काम ऐसा करो कि तारीख बन जाए, काम ऐसा करो कि तहरीक बन जाए। आफरीन है मस्जिद ज़हीर के मुसल्लियान पर जिन्होंने एक काबिल तकलीद व काबिल तहसीन इक़दाम किया है। दौर हाजिर में मुसलमानों ने इमाम को गुलाम, उलमा हुफ़ाज को एक गैर अहम अंसर समझ लिया, जबकि ये इमाम, उलमा व हुफ़ाज हमारे दीनी रहबर व रहनुमा होते हैं। इनकी इताअत हम पर लाजमी होती है। लेकिन अफसोस के कई मसाजिद की कमेटियों ने इमाम के तय अपना रवैया जाबिराना व हाकिमाना बना लिया। यही वजह है कि आज मिल्लत इस्लामिया गुमराही व तबाही के बदतरीन रास्तों पर गामजन नजर आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ऐसी सूरत हाल नहीं। अब मुसलमानों में शऊर जाग रहा है। उलमा व आइमा की हुर्मत व अहमियत को समझा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इनको इनका जायज मुकाम व मनसब दिया जाए और वही एहतराम दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। मस्जिद ज़हीर जो इस्लामपुरा की अहम तरीन मस्जिद व दीनी मरकज़ है, जो मौलाना शेख हैदर की निगरानी में मिली व दीनी खिदमत अंजाम देता आ रहा है, वहाँ 10 रोज़ा शबीना का एहतमाम किया गया था। हाफिज मोहम्मद यूसुफ ने इंतहाई खुशलहन अंदाज में कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल की, जिससे मुसल्लियान शदीद मुतासिर हुए और तय पाया कि हाफिज साहब को एक शानदार तोहफा पेश किया जाएगा जो कि इनकी खिदमत का एतराफ़ भी हो और काबिल तकलीद मावेजा भी हो। लिहाजा मुसल्लियान की कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें मौलाना अरशद मतीन के अलावा दीगर अहबाब शामिल थे। मगर इस कमेटी के असल रूह रवा मोहम्मद परवेज अहमद कायदे कांग्रेस थे, जिन्होंने इस सिलसिले में कामयाब मसाई की और कमेटी के ताउन से हाफिज मोहम्मद यूसुफ को इनकी खिदमत के एतराफ़ में एक यूनिकॉर्न मोटर बाइक का तोहफा पेश किया। मौलाना हैदर कासमी, मौलाना आबिद कासमी सदर हज कमेटी के अलावा इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसीन, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अहमद के अलावा मुसल्लियान मस्जिद ज़हीर व अहलियान मोहल्ला इस्लामपुरा की मौजूदगी में ये मोटर बाइक यूनिकॉर्न को हाफिज मोहम्मद यूसुफ के हवाले किया गया, जिस पर उन्होंने मुसल्लियान व कमेटी मस्जिद ज़हीर से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस तरह अगर हमारे हुफ़ाज व उलमा व आइमा की इज्जत अफजाई व तौक़ीर की जाती रही तो फिर कभी हमको जवाल नहीं आ सकता, बशर्त ये कि उलमा हुफ़ाज व आइमा भी अपने मनसब की अहमियत को बखूबी समझें और उसके तक़द्दुस को पामाल न होने दें। आज बतारीख़ 26 रमज़ान मुबारक 2024 मस्जिद ज़हीर इस्लामपुरा खुर्जा कॉलोनी में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिसमें तरावी में हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तमाम मुसल्लियान को कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब को बहुत अच्छे अंदाज में सुनाने का एज़ाज़ हासिल किया है। इसलिए मुसल्लियान मस्जिद ज़हीर ने हाफिज़ साहब के इकराम में एक बैग यूनिकॉर्न जो है उनको तोहफे में दिया है और उसकी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सदर मौलाना अरशद मतीन साहब, हाफिज़ खालिद साहब, जनाब नवीस साहब और इसी तरह दीगर अहबाब और परवेज़ साहब, ये तमाम अहबाब इस बात की कोशिश कर कर हाफिज़ साहब को एक बैग जो है तोहफे में दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज असर उसकी चाबी हाफिज़ साहब के हवाले की गई और उसके लिए ये प्रोग्राम और ये तकरीब मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे सियासी, समाजी और इसी तरह सहाफ़ी हजरात जमा हुए हैं। हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़हीर का बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप हजरात जो है मेरी हिम्मत अफजाई फरमाएँ। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, इंडियाज नंबर 1 and your favorite King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeen Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet.
BRS के निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने 25 रमजान मुबारक को बाद नमाज तरावे मुस्लिम इलाकों का दौरा करते हुए मुसलमानों से मुलाकात की और काफ़ी वक्त बाजार में गुजारा। उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों पर ताजिरीन और ग्राहकों से मुलाकात की और रमजान मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश की और साथ ही ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कुछ देर होटलों में भी तौक़ुफ़ किया। महफिल होटल और मिलन होटल में भी लोगों से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा इनके फर्जंद दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन के अलावा MLC विजयगौड़, साबिक रेडको चेयरमैन यस्से अलीम, सदर जिला अकलियती सेल BRS नवीद इकबाल, सदर सिटी BRS अकलियती सेल इमरान शहजाद, कारपोरेटर बबलू खान, सीनियर कायद अकबर नवाजुद्दीन, ZP काउंसिल मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस के अलावा अब्दुल बारी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। मुल्क में फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम हौलनाक हैं। इनकी सर को भी लाजमी है। रियासत तेलंगाना में KCR ने BJP और उसकी हामी तंजीमों पर अपना दबाव बरकरार रखा था और सेकुलरिज्म को दागदार होने नहीं दिया। सेकुलर और जमहूरी अक़दार की बरकरारी के लिए BRS को ही वोट दें ताकि मुल्क में अमन और एकजुहती और इत्तेहाद व भाईचारे को तक़वियत मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं एक सेकुलर लीडर की हैसियत से शोहरत रखता हूँ। मुझे मुस्लिम तबके में पसंद किया जाता है, लिहाजा KCR ने इस बार मुझे हल्का पार्लिमान निजामाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अपील की कि BRS के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और सेकुलर अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें। हल्के पार्लिमान निजामाबाद के BRS उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने अपने रफ़ा के हमरा मुस्लिम इलाकों का दौरा किया और रमज़ान की खरीदों में मसरूफ़ मुसलमानों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर इनका वालिहाना खैर मक़दम किया गया। बाजिरेड्डी गोवर्धन अपने पार्टी रफ़ा व हामियों के हमरा शहर की मारूफ होटल महफिल पहुँचे, जहाँ पर होटल के मालिकीन अब्दुल सत्तार खान और मोहम्मद मुसैफ खान और उनके फर्जंदान ने बाजिरेड्डी गोवर्धन का वालिहाना खैर मक़दम किया। यहाँ पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मुस्लिम अहबाब के हमरा चाय नोश की और काफ़ी देर तक लोगों से गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने बताया कि इस बार BRS के सरबराह KCR ने इनको हल्का पार्लिमान निजामाबाद से पार्टी उम्मीदवार बनाया है और इनको यकीन है कि हमेशा की तरह मुस्लिम भाई इस बार भी मुझे अपना वोट देंगे। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि आरमूर, बांसवाड़ा और फिर निजामाबाद रूरल से इनकी कामयाबी में मुसलमानों का कलीदी रोल रहा और मुस्लिम तबके ने हमेशा ही इनको पसंद किया है और वो भी बेलौस मुस्लिम तबके की खिदमत करते आ रहे हैं। लिहाजा कभी उम्मीद है कि मुसलमानों की मुकम्मल तायीद और हिमायत हल्के पार्लिमान निजामाबाद में मेरे साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे मौका दे और मैं आपकी खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। मेरे घर के दरवाजे हमेशा ही आवाम के लिए खुले थे और आगे भी खुले ही रहेंगे। बुर्खा खवातीन की अजमत व वक़ार की अलामत। पर्दादार खवातीन मुहज़्ज़ब लेकिन जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग बुर्खों की तलाश में होती है। बुर्खा जो पर्दे की तकमील भी करे और शख्सियत को बावक़ार व जाज़िबे नज़र भी बनाए और नफासत व पाकिज़गी की अलामत भी हो, तो फिर इस तरह के नफीस व आला मियारी कपड़ों से तैयार करदा बुर्खों के लिए तशरीफ लाए शहर निजामाबाद के मारूफ बुर्खा हाउस निसा कलेक्शन पर। जी हाँ, निसा कलेक्शन गुज़िश्ता कई सालों से खवातीन का पसंदीदा मरकज बना हुआ है। निसा कलेक्शन व बुर्खा हाउस शहर के खल में नेहरू पार्क पर खूबसूरत शोरूम में आपको हमा अक़साम के ब्रांडेड बुर्कों के अलावा जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग मलबूसात का भारी ज़ख़ीरा दस्तयाब मिलेगा जो आपकी नज़रों को खैरा कर देगा। अगर आपने रमज़ान की शॉपिंग नहीं की है और आप चाहते हैं कि मियारी वो दिलकश मलबूसात व बुर्क़े खरीदे जो बिल्कुल वाजबी व किफ़ायती दामों में हो, तो फिर देर किस बात की, तशरीफ लाइए निसा कलेक्शन व बुर्खा हाउस पर। पता याद रखिए, नेहरू पार्क निजामाबाद। मज़ीद तफ़सीलात के लिए सेल फोन नंबरात है 9948953086 या फिर 9491785711 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। बजट शहर के SS काटन फैक्ट्री में BJP के 44वें यौम तासीस के मौके पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम अमल में आया। इस प्रोग्राम में
भैंसा शहर और अतराफनाव के बीजेपी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी रुकन असम्बली पी रामाराव पटेल ने परचम कुशाई की और अपने खिताब में बताया कि 6 अप्रैल 1980 को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बीजेपी की बुनियाद रखी गई थी, जिसके बाद बीजेपी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शुरुआत में 2 MP सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और आज बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे मुल्क ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौर में 5वां मुकाम हासिल किया और कोरोना वबा के दौर में वैक्सीन लगाकर बहुत से लोगों की जानें बचाने का सहरा भी बीजेपी के सर जाता है। इस बात को आवाम बखूबी जानती है और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 400 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। बाद उन्होंने पार्टी कायदीन व कारकुनान के साथ नाश्ता किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी असेंबली कन्वीनर साईनाथ, बीजेपी टाउन सदर मल्लेश, जिला नायब सदर वेणु के अलावा गाली रवि, बाजिला, 17 वे श्रीकांत के अलावा दिगर मौजूद थे। గత 44 సంవత్సరాల కింద జరిగే భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చేతున భారతీయ జనతా పార్టీ స్థాపించడం జరిగింది। ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు నేను భారతీయ జనతా స్థాపించినాం। ఆ రోజు రెండే సభ్యులు ఉండే రోజు దాదాపు వచ్చే 24 ఎలక్షన్స్ లో 400 పైన పార్లమెంట్ సభ్యులు